Hello learners, how are you? I hope all of you are well. Today we are going to continue the series of isosceles triangle for standard 9 of ICSE board and हम लोग लास्ट क्लास जिस क्वेश्चंस जहाँ तक बनाए थे उसके आगे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने गलत राइट किया था, दैट इज़ वाई उसका सॉल्यूशन जो था वो क्वेश्चन से अलग बना था। एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया था, हमने क्वेश्चन कुछ और राइट किया था और सॉल्यूशन में भी कुछ और आया था। दैट इज़ वाई आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 भी करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, ध्यान से देखेंगे। इसमें एक फिगर दिया हुआ है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 48 डिग्री है और ये 18 डिग्री है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो जो जो गिवन है पहले वो राइट कर लेते हैं हम लोग। ए बी इज इक्वल टू ए सी मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो ये क्या हो गया हमारा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, है ना। ओके चलो, और क्या क्या गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू 48 डिग्री एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 18 डिग्री। These are given। हमें कुछ शो करना था, क्या शो करना है, BC इज इक्वल टू सी डी। हमने लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने एंगल्स को शो किया था और BC इक्वल टू सी डी मान लिए थे कि वो गिवन है ना। ओके क्लियर है, या फिर कुछ और किया था, आई डोंट रिमेम्बर। तो BC इक्वल टू सी डी हमें शो करना है। ओके बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अप्रोच आप समझते हैं पहले, BC इक्वल टू अगर CD होगा तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो मतलब इसका अपोजिट एंगल ये वाला एंगल और इसका अपोजिट एंगल ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, राइट। अब आते हैं हमारा अप्रोच क्या होगा। अगर किसी तरीके से हम लोग ये और ये एंगल इक्वल प्रूव कर देते हैं तो ये आइसोसेलेस बन जाएगा, जिससे कि BC इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, है ना। कौन सा समय है, अब प्रूफ किया जाए। पहले ये एंगल निकालते हैं, ये एंगल कैसे निकाला जाए, ये देखो तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, मतलब इन दोनों के एडिशन के इक्वल ही आएगा, बिल्कुल आएगा सर, क्यों नहीं आएगा, आएगा। चलो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं ना। सॉल्यूशन, तो एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल ACD, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इज इक्वल टू 48 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 66 डिग्री। सिंपल, ओके। एंड दैट इम्प्लाई BDC, इसको ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, बाद में यूज करेंगे, ठीक है। एंड देखो तो AB इज इक्वल टू AC गिवन है हमारे पास, राइट। मीन्स एंगल B इक्वल टू एंगल ACB होगा ना, हाँ। And since AB is equal to AC, that imply angle B is equal to angle ACB. Reason, opposite angles of equal sides, है ना। Okay. Also ये बड़ा वाला ट्रायंगल में देखो तो हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, क्या बोलता है वो क्या बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो वही करने वाले हैं हम लोग। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इम्प्लाई एंगल A का वैल्यू 48 डिग्री प्लस एंगल B का वैल्यू एंगल B राइट करते हैं, एंगल ACB की जगह एंगल B राइट कर देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इम्प्लाई 2 एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री minus 48 degree, that imply angle B is equal to 132 by 2 equal to 66 डिग्री। अब देखो तो एंगल B और एंगल BDC दोनों सेम आ गया, that imply एंगल B is equal to एंगल BDC is equal to 166 डिग्री from equation 1 and
2। ठीक है, अब हमारे पास है ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। इक्वल है मतलब इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो बी का अपोजिट साइड हो गया DC और डी का अपोजिट साइड हो गया BDC का अपोजिट साइड हो गया BC, है ना। दैट इम्प्लाई BC इज इक्वल टू CD। रीजन opposite sides of equal angles hence proved। यही था, नोट करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है? इन द ट्राइंगल ABC BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड इज परपेंडिकुलर टू AC। एक फिगर भी दिया हुआ है इसके साथ में, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हो गया B, ये हो गया हमारा A, ये हो गया C। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आया है कुछ इस तरीके का, ये एंगल बाइसेक्टेड है ना। ये आ गया हमारा 3x + 1 और ये आ गया हमारा 5y - 2। दिस इज x + 1, दिस इज D एंड दिस इज y + 2। ठीक है, अब आता क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ x एंड y एज शोन इन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या है, इफ डी एल्टीट्यूड है एज वेल एज ये जो है BD वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, इसका मतलब ये क्लियरली एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है मीन्स AB इज इक्वल टू AC होगा, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो राइट करेंगे सिंस BD परपेंडिकुलर टू AC एंड BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, hence triangle ABC is an isosceles triangle। That imply AB is equal to AC। That imply अब AB का वैल्यू क्या क्या गिवन है हमारे पास, जो गिवन है वो हम लोग इक्वेट कर देंगे और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। AB का वैल्यू गिवन है 3x + 1 इज इक्वल टू 5y - 2। दैट इम्प्लाई क्लियरली 3x - 5y इक्वल टू +1 इधर जाके -1 जाएगा, -2 - 1 -3। ये लेते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ऑल्सो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होते हैं उसके कॉमन वर्टेक्स से जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो मीडियन होता है, मतलब मिड पॉइंट पे वो कट करता है, राइट। मीन्स AD इज इक्वल टू DC होगा। ओके, AD इज इक्वल टू DC। दैट इम्प्लाई x + 1 इज इक्वल टू y + 2। दैट इम्प्लाई x - y इज इक्वल टू +1 इधर जाके -1 हो गया, 2 - 1 बिकम 1। ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू 1, y इधर लेकर आए तो +y, 1 + आया x का वैल्यू, इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 से x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, नाउ पुट the value of x from equation 2 to equation 1। इक्वेशन 1 में क्या है 3x, तो हो जाएगा 3 × 1 + y माइनस 5y इक्वल टू -3। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा 3 × 1 = 3 प्लस 3 × y 3y माइनस 5y इक्वल टू -3। दैट इम्प्लाई +3 इधर लेके चले गए, -3 हो जाएगा एंड 3 - 5y का वैल्यू हो गया -2y
और ये हो गया -3 दैट इम्प्लाई क्लियरली y इज इक्वल टू -3 बिकम -6 -2 इधर आके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस कैंसिल 2 से 3 टाइम में। ओके, तो दैट इम्प्लाई अल्टीमेटली हमारा y का वैल्यू क्या आया 3। अब इस y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। नाउ पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो x का वैल्यू क्या था हमारा 1 प्लस वाई, पुट कर देंगे 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, दैट इम्प्लाई x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3। दिस विल बी योर आंसर। इजी, नोट करेंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसमें भी एक फिगर गिवन है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिगर क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, कुछ इस तरीके का, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और एक साइड ऐसे आया है, ये ले लेते हैं हम लोग डी। ये गिवन है 48 डिग्री, सॉरी 58 डिग्री, और क्या क्या गिवन है, ए सी जो है वो बी डी के सी डी के इक्वल है, और ए डी जो है वो डी बी के इक्वल है। ठीक है, चलो तो जो गिवन राइट कर लेते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी डी एंड ए सी इज इक्वल टू सी डी। ऑल्सो इट इज गिवन दैट एंगल सी इज इक्वल टू 58 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल सी ए बी। एंगल सी ए बी कौन सा होगा, ये सी ए बी ना, ये कंप्लीट एंगल, राइट। कैसे फाइंड किया जाए, देखो बहुत सिंपल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा। इसको मान लेते हैं x, ताकि हमें राइट करने में आसानी हो। ठीक है, अब नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, अपने कन्वीनियंट के लिए मान भी सकते हैं। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग आसानी से इनको फाइंड कर सकते हैं, है ना। फाइंड करते हैं, देखो कैसे। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, सी डी ए, सी डी ए। ओके, एंगल सी, एंगल सी डी ए इक्वल टू एंगल सी ए डी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, है ना। ऑल्सो एंगल सी प्लस एंगल सी डी ए प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सी का वैल्यू है 58 डिग्री, प्लस हम लोग सी डी ए की जगह पे राइट कर सकते हैं सी ए डी। ओके, सी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इम्प्लाई टू एंगल सी ए डी इक्वल टू 180 में से 58 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। 58 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 122 डिग्री, और 122 को 2 इधर जाके क्या कर देगा, डिवाइड। तो दैट इम्प्लाई अल्टीमेटली हमारे पास सी ए डी का वैल्यू आया 61 डिग्री। ओके, तो मतलब ये आ गया हमारा 61 डिग्री। ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये 61 है तो ये भी कितना होगा, 61 डिग्री, है ना। क्लियर है ये, आगे चले। ठीक है, अब ये इस ट्राइंगल के लिए देखो तो एक्सटीरियर एंगल होगा, और एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू किसके इक्वल होता है, उनके अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल, है ना। और इस ट्राइंगल में एक बात और नोटिस करो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। चलो करते हैं, ये राइट कर लेते हैं। ऑल्सो एंगल
CDA इज इक्वल टू 61 डिग्री। ठीक है, तो लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन ट्राइंगल ADB में ये साइड इक्वल, मतलब ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल B। रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा ओपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। एंड इसके लिए एंगल ADC क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, है ना। तो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल DAB प्लस एंगल B। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल DAB प्लस एंगल B, सॉरी, ओके। और एंगल B को हम लोग एंगल DAB राइट कर सकते हैं ना, ओके। तो दैट इम्प्लाई ADC का वैल्यू हमारे पास आया है, ADC या CDA का वैल्यू कितना आया, 61 डिग्री। 61 डिग्री इज इक्वल टू DAB, और ये भी DAB के इक्वल है, हो गया हमारा 2 एंगल DAB। तो एंगल B को DAB राइट करेंगे तो DAB प्लस DAB, 2 एंगल DAB। तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, राइट। दैट इम्प्लाई एंगल DAB का वैल्यू क्या आ जाएगा, 61/2 इज इक्वल टू 30.5 डिग्री। चलो ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल CAB, है ना। तो दैट इम्प्लाई एंगल CAB इज इक्वल टू CAB, ये कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। इस एंगल का वैल्यू आया हमारा 30.5 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। इज इक्वल टू एंगल CAD प्लस एंगल DAB, एंगल CAD प्लस एंगल DAB, राइट। क्लियर है, सिंपल एडिशन। अब इसका वैल्यू 61 डिग्री, इसका वैल्यू 30.5 डिग्री। रीजन डालेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, ठीक है। ऐड कर देते हैं तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 91.5 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर, नोट कर लेंगे। और जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हुआ था, इस वीडियो में भी सेम होने वाला है। सबसे आसान क्वेश्चन सबसे आखिर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी एक डायग्राम गिवन है हमारे पास, या नहीं गिवन है, पता नहीं गिवन है। गिवन है एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। तो एक सिंपली ट्राइंगल ड्रॉ कर ले, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC, जिसमें AB इज इक्वल टू AC गिवन है, ओके। इंफॉर्मेशन राइट कर लेते हैं। 13 नंबर, इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC and angle A ratio angle B equal to 8:5, मीन्स कि A और B का रेशियो गिवन है 8:5। तो इसको 8x ले लो तो हो जाएगा हमारा 5x। अब देखो ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी हो जाएगा हमारा 5x, होगा ना, ओके। चलो, और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल A का वैल्यू। तो x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एंगल A में के लिए x का वैल्यू पुट कर देंगे, 8x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। चलो सॉल्व करें। सॉल्यूशन, सिंस AB इज इक्वल टू AC मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, राइट। तो सॉल्यूशन में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं पहले, लेट एंगल A इज इक्वल टू 8x, देन एंगल B इज इक्वल टू 5x। ऑल्सो since AB is equal to AC, that implies angle B is equal to angle C. Reason, opposite angles of equal sides, right? So that implies angle C is equal to also 5x. Now from angle sum property of triangle, from angle sum property of triangle, okay, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना।
चलो ए का वैल्यू हो गया 8x, बी का वैल्यू 5x, सी का वैल्यू 5x, सबको ऐड कर दो, सिंपल। दैट इम्प्लाई 8x प्लस 5x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इम्प्लाई क्लियरली 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18, 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 18, 18 से 10 टाइम में कट, मीन्स ये आया हमारा 10 डिग्री, राइट। अब जब x का वैल्यू 10 डिग्री आ गया है तो a का वैल्यू फाइंड करना तो बहुत सिंपल है। दैट इम्प्लाई एंगल a इज इक्वल टू 8x इक्वल टू 8 इंटू 10 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर। सिंपल था, नोट करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा होता है यहीं पे एंड। आगे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप